ये लिटमस टेस्ट क्यों है भाई? राहुल गांधी इस देश के एक नागरिक हैं, उन पर कोई फैसला उनके विरोध में आए या उनके साथ आए, जुडिशरी की ईमानदारी इस बात से तय नहीं होती है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर है और तैयार रखिएगा इन लाइनों को और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर डाल लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी पर इसके अलावा 6 केसेस और हैं जिन केसेस में उनके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर ये रोना मत शुरू करना कि देश की अदालतें पार्शल है। मैं अगर ऐसा कहूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं तो ये डेफेमेशन का केस है। आप कुछ भी लॉजिक देते रहिए, फिर ऐसा नहीं आप जज बन जाइए। नहीं, मैं जज नहीं बन रहा हूं, आई एम टेलिंग यू जनरल। कोई भी आदमी भी इस भाषा को समझता है। अगर कोई एक व्यक्ति गलत है आप उस पर टिप्पणी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे समाज को कहेंगे तो डेफेमेशन है। ये इस देश में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पर पूरे तरीके से विश्वास रखती है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जब देश से बाहर जाएंगे या राहुल गांधी के कोई भी जो नेता है पार्टी के वो देश से बाहर जाएंगे तो इस देश का अपमान नहीं करेंगे, देश की संस्थाओं का अपमान नहीं करेंगे और कहेंगे कि मेरे देश में हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे वो देर हो या सवेर। कुछ लोग अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते, वही हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। इसी पे जोरदार बहस जिसमें शिवम त्यागी ने कांग्रेस प्रवक्ता को राहुल के मामले में दिखाया आईना। इस देश और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार उनके जो स्टार प्रचारक थे वो लौट आए और पूरी उम्मीद थी, जैसा कि कोर्ट ने उन पर जो है रोक लगाई थी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। खुशी का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चीज़ें शिथिल थी अब वैसी नहीं रहेंगी। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस की है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है या फिर INDIA के वो खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है। और जब आपने हरीश रावत जी से सवाल पूछा तो वो एक भी सवाल को सीधा जवाब नहीं दे पाए जब बात चेहरे की आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे उनकी पार्टी हो, आज वो इस बात को अवश्य मानते होंगे कि इस देश के कोर्ट्स, इस देश की संस्था, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का मीडिया सब स्वतंत्र हैं और आजीवन स्वतंत्र रहेंगे। और कम से कम इस बात को तो बैठकर जरूर सोचेंगे, इस पर विचार जरूर करेंगे कि विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर जब आप ये कहते हैं कि इस देश का कोर्ट, मीडिया और चुनाव आयोग पूरे सरकार के अधीन काम करता है, तो ऐसी बातों से तो आज आप बचेंगे। और कांग्रेस भी एज अ पार्टी और या फिर विपक्ष के जो दल हैं INDIA के, वो एज अ पार्टी इस बात को जरूर मानेंगे कि इस देश में कोई भी निर्णय आता है वो पूरे तरीके से स्वतंत्रता के साथ आता है। सरकार सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, अब वो सवाल नहीं उठेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी साहब के बयानात जो मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने दिए हैं वो सबके सामने हैं। कहीं पर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे किसी इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरी है। हाँ, मीडिया हाउसेस के बारे में तमाम लोग कहते हैं, आप मीडिया चैनल की एक पत्रकार है, मैं कहूँगा तो आप बुरा मानेंगी, लेकिन आपने देखा है किस तरह से मीडिया बाय एंड लार्ज हमने देखा है बाइज्ड है। जुडिशरी की या और इंस्टीट्यूशंस की मुख्तलिफ फैसलों की बात हो सकती है, जुडिशल जजमेंट्स भी क्रिटिसाइज किए जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी का कोई ऐसा फैसला है कि जो बहुत ही आपत्तिजनक है। जुडिशरी का कोई भी फैसला क्रिटिसाइज किया जा सकता है, सही भी, बहुत से लोग कहेंगे सही है जुडिशरी, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं एनालाइज करके गलत है। वो कोई कंटेम्प्ट नहीं है। आज ये डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, भारत की जीत है। लेकिन मुझे लगता है आपके मन में ये जो वहम होगा वो दूर हो गया होगा। ये बाय एंड लार्ज जो आपने बायसनेस की बात की है, यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। 17 मिनट तक आप ही की पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक इस वक्त बातचीत कर रहे थे और अगर बायसनेस होती तो यहाँ ज़्यादातर जो है दूसरी पार्टी के या आपके जो विरोधी है वो बैठे हुए नजर आते। बायसनेस का पैमाना मुझे नहीं पता है आप लोग कैसे नापते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर राहुल जी आपकी और INDIA की सिर्फ बात की जाए, उनकी वाहवाही की जाए, किसी तरह का कोई आलोचना न की जाए तो वो बायस नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? अब ये मैं आपको मंथन के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन जो सवाल आपने पूछे शिवम त्यागी, इसका जवाब दीजिए। थैंक यू। यू कांट डिफेंस द इंडिफेंसिबल। बस मैं छोटा सा जवाब दे दूं। मैं इस डिबेट की या 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9-10 साल की बात कर रहा था। कि 20 मिनट की बात नहीं, जो पिछले 20 मिनट ना आपको कह रहा हूं मैं डायरेक्टली। नहीं सर, मैं बाय एंड लार्ज 9-10 साल की बात कर रहा हूं सर। ये मेरी जर्नी है और अगर इसको किसी तरह का कोई आरोप कोई लगाएगा तो मैं ये जैसे तो आपको सोचने का आपके लिए, आप सोचिए, वैसे मुझे भी काउंटर का पूरा 10 साल सोचिए पीछे। ना 10 साल क्यों, फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी। फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी कि बायसनेस आप लोग किस पैमाने पर नापते हैं, क्या डेफिनेशन है आपके बायसनेस की। ठीक है सर, शिवम त्यागी मैडम 1975 में इतनी मीडिया नहीं थी। मैं जवाब देना चाहूंगा। जितनी थी सर उसे बैन कर दिया गया था। यही क्या पता क्या सोच के, मुझे नहीं पता है ना। अब जवाब सुन लीजिए शिवम त्यागी जवाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यू कैन डिफेंस द इंडिफेंसिबल। राहुल गांधी पर एक वर्डिक्ट, प्लीज अब बोलने दीजिए ना। अगर राहुल गांधी पर कोई एक वर्डिक्ट आता है जिसके जो आपके फेवर में होता है तो सिर्फ आप उसकी तारीफ करके इस देश की पूरी लोक व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सेज इंडियन डेमोक्रेसी अंडर ब्रूटल अटैक।
ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने कभी भी इस देश को लेकर सवाल नहीं उठाया, इसकी स्वतंत्रता को लेकर सवाल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस सेज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज मोदी स्कैर्ड अबाउट माय नेक्स्ट स्पीच ऑन अडानी। तीसरा एक और है, ये है आनंद शर्मा, ये कहते हैं दैट राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन केस अ लिटमस टेस्ट फॉर द इंडियन जुडिशरी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अडानी इस देश में अभी भी है ना? आप भी मानते हैं, संसद अभी चल रही है, आप भी मानते हैं सवाल करने का मौका मिलेगा, तो आप इस बात को मानिए कि इस देश को कोई भी, इस देश के लोकतंत्र को कोई भी सरकार या फिर यूं कहिए कोई बिजनेसमैन नहीं चलाता। यानी कि अगर आप अडानी पर सवाल पूछ रहे थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि आपने इस देश के पिछड़े समाज पर एक टिप्पणी की थी। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये लिटमस टेस्ट क्यों है भाई? राहुल गांधी इस देश के एक नागरिक हैं, उन पर कोई फैसला उनके विरोध में आए या उनके साथ आए, जुडिशरी की ईमानदारी इस बात से तय नहीं होती है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर है और तैयार रखिएगा इन लाइनों को और रिकॉर्ड करके अपने YouTube पर डाल लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी पर इसके अलावा 6 केसेस और हैं जिन केसेस में उनके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर ये रोना मत शुरू करना कि देश की अदालतें पार्शल हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए हम तब भी सम्मान करते थे, आज नए अब बहाल हो गए हम अब भी सम्मान करते हैं। लेकिन रोइएगा, गांधी जी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि उनकी कितनी लोकप्रियता है, कितनी पॉपुलैरिटी है पूरे देश में, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ही ये प्रजातंत्र को बचाने की, इस देश को बचाने की वो लड़ाई पिछले 9 साल से लड़ रहे हैं लगातार। और जहाँ तक बयानबाजी की, स्पीचेस की बात है, हर नेता का अपना तरीका होता है बोलने का। राहुल गांधी जी का अपना तरीका है, किसी को कोई कॉपी तो कर नहीं सकता, सबका अपना नेचुरल तरीका होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, राहुल गांधी जी का अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सोच समझ के कहा है और उसको वो सच मानते हैं। और जो भावना को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, ऐसे 10 केसेस हैं। आपका मेरी जहाँ तक मालूमात है, ज़्यादातर केसेस बीजेपी के वर्कर्स या सिंपथाइजर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। हाँ। और जितने भी केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं, उसका क्रिमिनल लॉ का गोल्डन प्रिंसिपल है कि हर आदमी इनोसेंट है जब तक उसके खिलाफ वो गिल्टी नहीं हो जाए, जब तक प्रूव नहीं हो जाए। तो केसेस चल रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हम सच्चाई पे हैं, हम सच्चाई पे हैं और हम इन सब केसेस से बरी होंगे। इस पॉइंट को ले लेती हूँ सुलेमान साहब कि बीजेपी या उनके जो सिंपथाइजर हैं उन्होंने केस किया, ये मानते हैं, हाँ उन्होंने केस किया। इसी मसले को आगे बढ़ा देती हूँ शिवम त्यागी। मैं कह रहा हूँ बाय एंड लार्ज मेरी हाँ, जहां तक मालूमात है, बाय एंड लार्ज उन्हीं के वर्कर्स हैं। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि कोई बात सच है और ये बोली जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, देश के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जरूरी है, वो बोलते हैं। अब उसमें कोई केस लगा दे तो लगाए, हम तो ये लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, विनोद जी ने वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि ये राहुल गांधी का स्टाइल है। अगर मैं, आप विनोद जी को बालों पे, सफेद बालों पर, इन पर मत जाना, अगर मैं विनोद जी की और राहुल जी की उम्र कंपैरिजन करूं तो कोई 10 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मेरे गांव में एक कहावत है कि उम्र के बाद आप में कोई बड़ पीपल नहीं फूटने वाले हैं, यानी कि अब और कोई तजुर्बा और ज्ञान नहीं आने वाला है इस उम्र में आपको। आप उनकी गलती को ये कह दें कि ये उनका स्टाइल है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे एक प्रवक्ता नियुक्त किया है तो मेरा स्टाइल कुछ भी हो, मैं गलत नहीं बोल सकता। अपनी ईमानदारी और सही चीजों को ही अपने स्टाइल में फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां आकर सीधा ये कह देंगे कि संघ ने गांधी जी को मारा है तो भाई सॉरी, आप 50-55 साल के आदमी बीच में मत बोलिए। मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता ताकि मैं अनइंटरप्टेड बोल सकूं। प्लीज बाद में बोलेगा, प्लीज बाद में बोलेगा, प्लीज। वो भी देखा है हमने कि क्या तरीका है। सुनिए ना, मैं आपको मौका दूंगी, पहले उनको बोल देने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। थैंक यू। इंसान अच्छा तभी बोलता है जब सुने ज्यादा बेहतर। तो बात बहुत साफ है, आप अगर गलत बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, और मुझे लगता है कि इस उम्र के बाद सीखने का कोई स्कोप नहीं रहता है। अब मैं आगे आता हूं, इन्होंने कहा बीजेपी वालों ने करे। अगर आप किसी गलत चीज में, अगर गांधी जी की हत्या में संघ के लोगों को सीधा कहोगे कि संघ ने मारा, तो एफआईआर तो संघ वाले ही करेंगे ना। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता तो करेगा नहीं, आप पर आपसे जवाब मांगा जाएगा क्योंकि वो उस विचारधारा से है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप टारगेट करेंगे तो भाई उस नेता या नेता के कार्यकर्ता या नेता के लोग ही आप पर केस करेंगे ना। और वैसे भी 6 केसेस उन पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एसोसिएटेड आदमी ने अलग ने किया है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात डेमोक्रेसी की है, मैं फिर से, यहां पर इस देश में लोगों ने लोगों पर बहुत केसेस भी किए हैं, बात भी हुई है, कटाक्ष भी हुए, लेकिन कहने का एक तरीका है। आप किस तरीके से कहते हैं, उसके बाहर ना राहुल गांधी है ना कोई और नेता है, आपको विद इन द फ्रेमवर्क ही कहना पड़ेगा। और अंत में एक चीज और, ठीक है आपने ये जो सब किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सजा पर रोक लगी है, अभी तो पहली बात आप बरी नहीं हुए। एक सवाल और कहा विनोद जी ने कि मोदी सरनेम पर तो थोड़ा सा क्वेश्चन है क्योंकि वो कहीं वो पिछड़े नहीं है कहीं पर और कहीं पर है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, 13 करोड़ लोग उस समाज से आते हैं। मैं बड़े शालीनता और सम्मान से कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर मैं कह दूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं तो क्या मानहानि नहीं हुई?
छोड़ दीजिए आप बाकी सारी चीजें, आप इस तरह की वेग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप पूछ लीजिए उनसे। सुलेमान साहब, मैं इनका जवाब दे देता हूं। 13 करोड़ जो उस समुदाय से लोग आते हैं उसमें 10 सब कास्ट है गांधी जो सब भ्रष्टाचारी सेम नहीं सारे है, हैं, सिमिलर अगर ये नहीं कहूं तो ये है कि और नहीं? ये जो कंप्लेनेंट है बीजेपी के ये विषय ही नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मुझे किसी जवाब भी देने दीजिए। कम्युनिटी का Cross नाम examine लेकर मत उनको करिए। सबको Cross भ्रष्टाचारी examine एक मत ही करिए। वन शिवम कार्पेट त्यागी, लगा शिवम के त्यागी, वो वो आपके आप बीच कोर्ट में- नहीं है, शिवम आप त्यागी, cross मैं नहीं बोल रहा। examination शिवम नहीं त्यागी, करेंगे। एक जी, नहीं बोल सेकंड, रहा। आपके बीच में मैं वो नहीं सिर्फ- बोले, वो जी, रुक और गए जो- थे, अब उनको ये अपनी जो- पूरी बात ये जो बोलने कम- दीजिए। हाँ सुलेमान जी, ये जो कंप्लेनेंट है बीजेपी के एमएलए मोदी साहब, इन्होंने ये कहा है कि सब 13 के 13 करोड़ लोग डिफेम हो गए, जबकि उसमें कम्युनिटी में 10 सब कास्ट हैं जब सब सेम नहीं है, और जजमेंट में अदरवाइज। और हाँ, यही कंप्लेनेंट हाई कोर्ट से इसी अपने ट्रायल को, कंप्लेंट केस को स्टे करा के आए थे, क्योंकि इन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा था, ये मौजूद नहीं थे जहां पर ये बयान दिया गया, तो इन्हें कुछ मटेरियली एविडेंस प्रोड्यूस करना था कोर्ट में, तो ये ला नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने हाई कोर्ट से अपने ट्रायल को स्टे कराया, वो 1.5 साल तक स्टे रहा, और फिर इन्हें यकायक कुछ मिला और इन्होंने स्टे वेकेट कराया और नया मटेरियल कोई प्लेस नहीं हुआ, और उसके बाद भी कन्विक्शन हुई, और कन्विक्शन हुई मैक्सिमम 2 इयर्स की, और उसके लिए ट्रायल जज ने कोई रीजनिंग नहीं दी। जब भी किसी को रुबिका जी मैक्सिमम सेंटेंस मिलती है तो उसके लिए पूरी रीजनिंग देना पड़ती है, व्हाई द जज इज गिविंग द मैक्सिमम सेंटेंस, कुछ नहीं। सो जजमेंट जुडिशियल नजरिए में फ्लॉड है। तो अगर ये कहे कि कम्युनिटी को दुख हुआ तो कौन सी, उसमें सब कास्ट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ डिबेट इन द कोर्ट। ओके, तो बहरहाल मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो बयानबाजी या जिस चीज के लिए राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं देश के लिए, वो खड़े रहेंगे। आप लगाइए केस, अगर हम सच्चे हैं हम जीतेंगे। ओके, 10 सेकंड, सत्यमेव जयते एक बार फिर से सुलेमान साहब ने उसी पर खत्म किया है। 10 सेकंड्स में बोल सकता हाँ, हूँ? हाँ, भाई, बिल्कुल। इसमें मसला कास्ट और सब कास्ट का है नहीं। मेरा कास्ट त्यागी है, उसमें गोत्र में भारद्वाज भी आते हैं, उसमें गौतम भी आते हैं, उसमें 4 गोत्र और आते हैं। बिहार में उसको भूमिहार कहा जाता है, किसी और जगह पर उसको कुछ और कहा जाता है। मसला ये है कि एक ग्रुप को, एक कास्ट को आपने सबको कह दिया सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। ये नहीं कह सकते आप। मैं फिर से कहता हूं, मैं अगर ऐसा कहूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं तो ये डेफेमेशन का केस है। आप कुछ भी लॉजिक देते रहिए। फिर ऐसा नहीं, आप जज बन जाइए। नहीं, मैं जज नहीं बन रहा हूं, I'm टेलिंग यू जनरल। आप जज बन जाइए, आप ही फैसला दे आदमी भी दीजिए, इस आप भाषा हो को जाइए समझता अपील है। में, हाई कोर्ट अगर भी कोई जज आप हो एक जाइए, व्यक्ति सेशंस गलत है, भी आप आप हो उस पर जाइए, टिप्पणी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो भी डेफेमेशन सेशंस नहीं को है। दे दिए। लेकिन आज अगर आप कन्विक्शन पूरे इसलिए हुई है ना, समाज को कहेंगे उसकी तो बात ये करिए। डेफेमेशन है जब भाई। अपील पे बहस होगी ये सारी defamation कोर्ट है। तय करेंगी। मतलब आप वी आर नॉट कोर्ट। आप वकील बन सकते मैं हैं तो तो मैं नहीं समझता बन हूं सकता जो क्या? मामले कोर्ट में विचाराधीन है उन नहीं, पे आप क्यों बहस बिल्कुल कर रहे विचाराधीन हैं? है। हम तो ये मैंने मानते क्या कहा, हैं कि 10 नहीं, हम तो नहीं बन केसेस रहे और विचाराधीन हम है, तो कोई ये बात कह रहे नहीं। कोर्ट तय करेगी। डेफेमेशन मैं में तो ये राहुल कहता हूं गांधी आज stay of मास्टर है, conviction सीरियल हुई है। ऑफेंडर हैं। डेफेमेशन बात करने खत्म। में राहुल गांधी मास्टर हैं, बहुत सारे केसेस हैं उन पर, वो कहीं पर जाकर कुछ भी बोलते हैं। ऑल ट्रायल्स आर पेंडिंग बॉस। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारे ट्रायल पेंडिंग है। आप क्या उन्हें पहले ही गिल्टी करे दे रहे हैं? ट्रायल लालू प्रसाद यादव पर भी थे। आज इस आज ही देश आप में गिल्टी करे दे रहे कोर्ट की हैं। Is he a फंक्शनिंग में convict समय in any लगता है, case other मुझे than पूरा this? विश्वास है। इसके अलावा कि किसी वो को उसमें भी convict चार्ज है। होंगे, लेकिन आप तैयार रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट में चाहे 10 देखिए, साल मुकदमा चले, कोई बात नहीं, आप तैयार फैलाना, रहिए। सीरियल ऑफेंडर ऑफ कोर्स और सीरियल समझ ऑफेंडर क्या, बार-बार कम्युनिटीज का अपमान करना तो सीरियल ऑफेंडर ही हुआ ना। जो होल स्क्वायर वाला मोदी जी ने कहा था, नाली से गैस बना रहे थे, वो नाली के पानी से गैस बना रहे थे और वो किसी का राडार अपमान कर रहे में थे, फाइटर जेट्स नहीं आ रहे थे। किसी का उन सब अपमान बारे कर में रहे आपका थे, क्या कहना है? किसी कम्युनिटी का अपमान कर रहे थे, आप नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी की उम्र 53 इयर्स है, Of course, अग्निहोत्री जी हाँ, से बिल्कुल है। वो क्लाइमेट और चेंज ज्यादा नहीं हो नहीं रहा है। सीख सकते आप, अपमान आपकी नहीं उम्र कर बढ़ सकते ना रही है। किसी का। क्लाइमेट चेंज भी नहीं मानते। नहीं, मैंने आपको 3-4 बातें बताई। मैंने आपसे तो और सिर्फ इतना सा समझदारी की सवाल बातें पूछा करिए। कि सर, अगर इस सुनिए। तरह की चीजें आप बार बार करेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है सुलेमान साहब, मुझे बस आप एक बात समझाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, अब इसको क्या और डिफेंड करने की जरूरत है? क्या इसको मतलब सम्मान देते हुए इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ प्रॉबेबली ये गुड टेस्ट में नहीं था, आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं, इट्स ऑल राइट। हालांकि फैक्ट ये कहते हैं कि आपने पिछले 2 केसेस में माफी मांगी, इफ आई एम नॉट राइट। और अगर ऐसा है आप नहीं माफी मांगना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो आप मानेंगे ना कि कोर्ट ने कहा इट वाजंट इन अ गुड टेस्ट। रुबिका जी, आपने पूरी जजमेंट थ्रेडबेयर पढ़ ली, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड? हैव यू अंडरस्टूड द होल जजमेंट? आपने पढ़ ली? अच्छा, मुझे आप गलत साबित कर दीजिए कि कोर्ट ने ये बात नहीं बोली है। मैं थ्रेड बाय थ्रेड ना भी पढ़ूं तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए कि कोर्ट ने ये बात नहीं बोली है। नहीं मैडम, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मैंने नहीं पढ़ी है एक्चुअली।
सच ये है, मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, ये कहीं लिखा होगा, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। चाहता हूं कि जो जजमेंट में किसी भी चीज की रूलिंग अगर आती है या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर किसी कोर्ट की आती है तो वो बहुत माननीय होती है। इसमें कहा गया है कि नेताओं को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये रूलिंग, ये जो ऑब्जर्वेशन आई है राहुल गांधी के केस में आई है, दैट मींस वो सीधा उसी को कहा गया है, उन्हीं को बार बार ये कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखें। सीरियल ऑफेंडर मैं फिर से कह रहा हूं, उन पर बहुत सारे केसेस हैं। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं ये इस देश में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पर पूरे तरीके से विश्वास रखती है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जब देश से बाहर जाएंगे या राहुल गांधी के कोई भी जो नेता है पार्टी के वो देश से बाहर जाएंगे तो इस देश का अपमान नहीं करेंगे, देश की संस्थाओं का अपमान नहीं करेंगे और कहेंगे कि मेरे देश में हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे वो देर हो या सवेर। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसके बाद ही मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक की तैयारी जोरों पर है। बदले हालात में इस बात के पूरे आसार है कि इस बैठक में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े कई अहम फैसले होने वाले हैं। एक तरफ गठबंधन की 11 सदस्यीय कमेटी का ऐलान होने वाला है, वहीं गठबंधन के चेहरे को लेकर भी बात हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस किस फैक्टर का फायदा सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी उठा सकती है, वह अन्य दलों से ज्यादा सीटों को लेकर मांग कर सकती है। यह भी दिलचस्प है कि संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई थी, उस वक्त नीतीश सर्वोसर्वा नजर आ रहे थे। पटना की बैठक में विभिन्न दलों को जुटाने में भी नीतीश कुमार की भूमिका काफी अहम रही, लेकिन विपक्षी दलों का कारवां बेंगलुरु पहुंचने तक कहानी बदल चुकी थी। बेंगलुरु में गठबंधन के नाम पर मुहर लगी और कहा गया कि नीतीश कुमार इंडिया के नाम से संतुष्ट नहीं थे। बैठक से नीतीश की जल्दी वापसी को भी उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया। वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के नए नाम का श्रेय पूरी तरह से कांग्रेस को दिया। देखा जाए तो पटना में अलग थलग रहने के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस की कहानी बदलनी शुरू हुई। अब मुंबई की बैठक में कांग्रेस को अपनी कहानी मुकम्मल होने की उम्मीद है। उसकी इस कहानी को धार मिली है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें राहुल गांधी को राहत दी गई है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि इस फैसले से राहुल की स्वीकार्यता विपक्षी दलों में भी बढ़ेगी। बेंगलुरु की बैठक में ममता राहुल के नाम को पीएम के लिए बढ़ा चुकी हैं। हालांकि तब खड़गे ने उनकी बात टाल दी थी, लेकिन अब कांग्रेस पुरजोर तरीके से राहुल को विपक्ष का चेहरा बनाने की वकालत कर सकती है।